ओके स्टूडेंट्स, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, थैंक यू मंसूर भाई। आपने हमें बताया इवैल्यूएशन माने तशखीस, तशखीस करना इसका लफ्जी मायने हैं। लेकिन अब यहाँ तशखीस से मुराद हो सकता है कोई बच्चा बोले डॉक्टर के पास गए हैं, क्या वो मर्ज जान रहा है? नहीं भाई, कोई मर्ज वर्ज नहीं जान रहा। बात यह है कि हमारे पास दो मेथड मौजूद हैं, फीफो और लीफो। मेथड तो और भी पड़े हैं, ठीक है, अच्छा, लेकिन हम उन दोनों मेथड्स को जो है इवेल्युएट, उन दोनों मेथड्स की जरा डिटेल देख रहे हैं और दोनों मेथड्स को कंपेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा तला भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जरा एक्सेल की शीट पर आता हूँ ताकि मैं अपनी बात को प्रूव कर सकूँ। ये तो हमने कल तक की बात की है, अब मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं फिर इसी पे इंशाल्लाह आपको वो फीफो लिफो की इवेल्यूशन दूंगा इंशाल्लाह अभी चंद लम्हात में। ये लीजिए जनाब, हम इसको जरा नई शीट पे लेकर आ जाएं। ओके, मोहसिन भाई आवाज टिका के आ रही है आपको? जी सर। चलो ठीक है, अच्छा जी, तो टिका के आ रही है सर। बेहतरीन टिका के आनी चाहिए प्यारे भाई। ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप खूबसूरती से जरा देख सकें। ये हमारे पास ज़्यादा ही बड़ा हो गया, स्क्रीन समझ में ना आए। चलें, ये हमारे पास सिंपल एक कंप्यूटेशन है। इस कंप्यूटेशन को अगर कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं है ये क्या है, तो मैं जल्दी से बोलता हुआ चलूं कि सेल 500 रुपए की है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंप्यूट की है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंप्यूट कैसे की है? सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग लिखा, उसके नीचे हमने एड परचेजेस, जो इस मरतबा माल खरीदा वो लिखा, दोनों को प्लस क्या कहा, 300 रुपए का माल मौजूद है, क्या करने के लिए? बेचने के लिए। इसमें से लेस करते हैं एंड पे बचा हुआ माल। ये एंडिंग इन्वेंटरी मुख्तलिफ तरीकों से आती है, इस पे किसी को एतराज? यस और नो? इस पे किसी को एतराज? ये एंडिंग इन्वेंट्री मुख्तलिफ तरीकों से आती है, नो, कोई एतराज नहीं है, ठीक है, अच्छा। अब ये एंडिंग इन्वेंट्री मुख्तलिफ तरीकों से आती है, तो काम की बात यह है जनाब कि फीफो से जो एंडिंग इन्वेंट्री निकलती है वो, और जो लीफो से निकलती है वो, दोनों में क्या फर्क हो सकता है, अब मैं ये कहूंगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं आपके जवाबात बड़े अहमियत रखते हैं देखूंगा, ठीक है। ये मैं लिखता हूँ फर्स्ट मार्कर, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, कोई नन्ना ना बने, वरना आपको पता है मुझे फौरन गुस्सा आया था एक सेकंड में, और आएगा नहीं इंशाल्लाह। लेकिन ऐसे जनरल बात कर रहा हूँ भाई कि नन्ना ना बनना। हाँ, नन्ना और नन्नी पसंद नहीं मुझे फिलहाल इस उम्र में। हमने पहला मार्कर खरीदा मार्केट जाके, जब मार्केट मार्कर पहला खरीदने गए तो वो 10 रुपए का था। फिर 2-3 महीने बाद हमने कहा यार एक और मार्कर खरीद के ला के रख लेते हैं दुकान में, तो हम एक मार्केट खरीदने गए तो पता चला वो 12 रुपए का था। और फिर कुछ महीने के बाद हम दोबारा एक मार्कर और खरीद के लाए और वो मार्केट में 15 रुपए का था। यानी मार्केट में क्या है इस वक्त, कीमत के लिहाज से क्या है, इकोनॉमिक्स के टर्म यूज करें, मार्केट में क्या नजर आ रहा है आपको, कीमत को देख के आपको क्या अंदाजा हो रहा है? बढ़ रही है कीमत। नहीं, कीमत तो बढ़ रही है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म यूज करें, मार्केट में क्या नजर आ रहा है आपको? चेंज। नहीं, डिमांड। आप अपने जवाब देते हैं ना, मतलब मैं, मेरा भी तो हक है, फर्ज है ना कि मैं बोलूं हाँ नहीं गलत सही, ठीक है। सर ख्वाहिश बढ़ रही है। अच्छा ओके भाई, ख्वाहिश बढ़ रही। और एक जवाब अभी तक टिका के नहीं आया मेरे पास। पहला मार्कर मार्केट ओवर स्टेट। ओवर स्टेट का मतलब क्या होता है नाइश? ज्यादा होना। किस चीज का ज्यादा होना? सर सेल। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मैंने आपको कल ओवर स्टेट करना सिखाया एंडिंग इन्वेंट्री को, क्या एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो गई, एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट हो गई, सही है? सही सही सही। हाँ, तो ये तो मैं अभी तो मैं यहाँ ओवर स्टेट अंडर स्टेट की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ मैं मार्केट गया, पहला मार्केट 10 रुपए का खरीदा, कोई भी जवाब नहीं देगा आप इसके अलावा, बस खत्म, सारे चैंपियन फिनिश। हुज़ैफा जवाब नहीं है इसका तुम्हारे पास? महाजेब किसी के पास जवाब नहीं है? मैं कह रहा हूँ पहले महीने मार्केट में गया माल खरीदने, तो ये तो मैंने एक मार्कर बोला है ना, फर्स्ट मार्कर, आप यूं समझ लें मैंने 100 मार्कर खरीदे, सही है, ऐसे कर लेता हूँ, वरना फिर अभी अमाउंट बड़ी हो जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
फिर मैं 1 महीने बाद गया, मैं 200 मार्कर खरीद के लाया, फिर मैं 3 महीने बाद गया, मैं जनाब 500 मार्कर खरीद के लाया, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए। सर डिमांड बढ़ रही है। और सही है, आपका जवाब सुन लिया। और कोई जवाब? मैं कह रहा हूँ मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ, तो इसमें डिमांड का कहाँ से ताल्लुक आएगा ये बताओ। मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ, मैं दुकान चला रहा हूँ। चलो बस अब मैं ही जवाब दे दूं, तुम लोग बहुत देर लगा रहे हो ना। कोई बात नहीं, मुझे कोई इस पे एतराज नहीं है, ना मैं गुस्सा हूँ कि तुम जवाब नहीं दे पा रहे। इन्वेंट्री में इजाफा हो रहा है। मैं बताता हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स के टर्म में, इकोनॉमिक्स के टर्म में मेरा बेटा मार्केट में क्या नजर आ रहा है, इकोनॉमिक्स के टर्म में मार्केट में क्या नजर आ रहा है? अभी तक नजर नहीं आ रहा मार्केट में? मार्केट में नजर आ रहा है इन्फ्लेशन। जी मार्केट में क्या नजर आ रहा है? इन्फ्लेशन। जी महंगाई। हमने लिख के दिया इन्फ्लेशन। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया आप लोगों का। तो ये इन्फ्लेशन जो होता है ना, बहुत मुश्किल लफ्ज होता है, ये इकोनॉमिक्स में थोड़ी पढ़ाया जाता है, ये सोशल साइंसेस में पढ़ाया जाता है, माशरती उलूम में, और वो आपने पढ़ी नहीं है इसलिए आप लोगों को पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मेरी बात को कोई चैलेंज करे और बोले नहीं इधर इन्फ्लेशन तो नहीं है डिफ्लेशन है, अब ये मत बोल देना, ये क्या होता है? मतलब जब हम पहले महीने गए थे माल खरीदने तो हमें हर मार्केट 10 रुपए का मिला था, फिर हम गए माल पता चला भाई अब 12 रुपए का है, और जब आप खरीदने गए तो पता चला भाई अब तो 15 रुपए का बिक रहा है। यानी दिन ब दिन मार्केट में क्या हो रही है, महंगाई हो रही है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी देर के लिए आप ये अज्यूम कर लें, मिसाल के तौर पर इसकी मैं अमाउंट चेंज कर देता हूँ। अब ये आप ज्यादा नंबर्स में मैं आपको लेके नहीं जाना चाह रहा, वरना आप लोग परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आप ये फर्ज कर लें कि मैं कहता हूँ मैंने इसमें से 2 मार्कर बेच दिए, मैंने इसमें से 2 मार्कर बेच दिए, तो कौन से बेचे होंगे? कोई से भी बेचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेचा हो, ये बेचा हो, ये बेचा हो, ये बेचा हो। कर्सर नजर आ रहा है आपको? यानी पहला बेचा हो, तीसरा बेचा हो, दूसरा बेचा हो, तीसरा बेचा हो, पहला और दूसरा बेच दिया हो, या दूसरा तीसरा बेच दिया हो, कोई सा भी बेच दिया हो। लेकिन मेरे पास बचे हुए सामान की वैल्यू निकालने के मुख्तलिफ मेथड हैं। 2 मार्कर बेच दिए, फीफो मेथड से कौन सा मार्कर बचा उसकी अमाउंट लिख के भेजें सब, बोले कोई नहीं। फीफो मेथड से कौन सा मार्कर बचा उसकी अमाउंट लिख के भेजें सब मुझे, कोई जवाब बोल के ना दे। फीफो मेथड से, 1 मिनट आ रहा हूं। यार कोई सवाल रिपीट कर दो। 2 मार्कर हमने बेचे हैं फीफो मेथड से, कौन सा वाला बचेगा उसकी अमाउंट लिखकर भेजिए सर को। सॉरी बच्चों, हाँ तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था, आपने जवाब दे दिया। 3 नंबर से बचेगा और 15 रुपए वाला बचेगा मार्क, सही है, 15 रुपए वाला मार्कर बचा। तो एंडिंग इन्वेंट्री की कीमत कितनी होगी लिखवाओ? 15 रुपए। अब जरा देखना, जब 15 रुपए होगी बचे हुए माल की कीमत 15 रुपए होगी, तो जरा देखना ये क्या जवाब आया है। अब यहां मैं कर देता हूं, ये कौन सा मेथड है बोलो? फीफो। फीफो। सही है, फीफो से बचे हुए माल की कीमत कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 15 रुपए। ठीक है, और मार्केट में क्या एग्जिस्ट करता है इकोनॉमिक्स के टर्म में? फिर सो गए। मार्केट में क्या एग्जिस्ट करता है इकोनॉमिक्स के टर्म में? मार्केट में क्या नजर आता है? इन्फ्लेशन। यानी मार्केट में जब इन्फ्लेशन हो, सही है, तो बचे हुए सामान की कीमत, बचे हुए सामान की कीमत कितने रुपए है? 15 15 रुपए। ओके, अब मैंने ये यहाँ जवाब लिख दिया। ठीक है, और मेरे पास आपके सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है, कितनी आई है आपको नजर आ रही है, और कितने मार्कर बचे हैं आप सबको पता है। अच्छा, फिर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है ये भी नजर आ रहा है सबको, और ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसका नाम लॉस नहीं है, इसलिए लॉस को मिटा देता हूँ।
और फिर मैं कहता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस बिल फर्श मेरे 150 रुपए, तो नेट प्रॉफिट 100 रुपए आ रहा है। किसी को कोई ये वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी मुझे, वैल्यू मैं इसकी अपडेट कर देता हूँ 215, और इसकी वैल्यू भी अपडेट कर देते हैं 65 रुपए। सही है, ये अब सही वैल्यूज आपके सामने। यानी अगर हमारी एंडिंग इन्वेंट्री 15 रुपए हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 285, ग्रॉस प्रॉफिट 215, 150 रुपए का ऑपरेटिंग एक्सपेंस होने के बाद नेट प्रॉफिट 65 रुपए होगा। मुझे पूरा यकीन है कि किसी को इस कंप्यूटेशन पे कोई एतराज नहीं होगा, और अगर है तो बिला झिझक विदाउट हेजिटेशन वो बोले कि सर मुझे इसमें कुछ समझना है, चाहे वो मोहसिन ही क्यों ना हो। जी, किसी के पास कोई सवाल नहीं है? सवाल तो नो अब सर। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, चेंज करना है। जी मेरे बच्चों, सेम चीज कॉपी पेस्ट करना है, सेम चीज कॉपी पेस्ट कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब 100 रुपए का, ओ भाई ऐसा ना हो कि जिन्होंने कल क्लास ली थी, क्योंकि आप लोग तो मतलब हम तो आपको कुछ कह भी नहीं सकते ना कि आप कितने माशाल्लाह हाजिर दिमाग हैं, तो इसलिए जिन्होंने कल क्लास ली थी उनसे का वास्ता वो ये ना समझेंगे ये 2020 था तो ये 2021, ये यहाँ पे ये वाला सिनेरियो नहीं है। ओ भाई एक ही साल की बात हो रही है, एक ही साल में अगर बचा हुआ सामान फीफो मेथड से लिया जाए तो उसकी कॉस्ट आई 15, तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ये सब आपके सामने है। अब मैं कह रहा हूं अगर कंपनी फीफो के बजाय कौन सा मेथड फॉलो करे, FIFO तो सब बच्चे मुझे बताएं एंडिंग इन्वेंट्री कितनी आएगी। 10। 10 पे चिरान करनी है किसी ने तो कर ले जल्दी से। अब आपने ना इस दोनों रिजल्ट को देखकर अपनी दिमागों में ऑब्जर्वेशन बनानी है। वो ऑब्जर्वेशन जब आप बना लोगे ना तो फिर उसके बाद देखो, मैं आखिर ये काम क्यों करता हूं, मैं आपको कर रहा होता हूँ प्रूव। वैसे तो टीचर अगर कोई बात कह दे तो आप उसे मानते हैं, लेकिन मानने का मजा तब होता है जब वो बात क्लियर हो, यानी आपको पता हो कि हाँ ऐसा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे सूरज कहाँ से निकलता है, मशरिक। तो सबको पता है और सबने देखा भी है और वो इसलिए मानते भी हैं। जब तक जिंदगी में बचपन में इसको ऑब्जर्व नहीं किया था तो पता ही नहीं था कि मशरिक मगरिब और शुमाल जुनूब क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्या होता है। जब टीचर ने बताया कि जो है मशरिक से सूरज निकलता है, तो फिर जब सिमतों के बारे में समझ भी गए तो कहा, चेक किया, बोला हाँ यार मशरिक से ही निकलता है और मगरिब में जाके डूब जाता है। बात समझ आ गई, मान भी ली, एक्सेप्ट भी कर ली। अब मैं आज अगर आपको बोलूं कि फीफो मेथड से हमारा प्रॉफिट ज्यादा आता है, तो अब आप मेरी बात मान लेंगे, और अगर मैं ये सामने ना हो तो आप नहीं मानेंगे। मैंने क्या बोला, फीफो मेथड से लीफो के मुकाबले में जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो, दोबारा कहूंगा जुमला, फीफो मेथड से लीफो मेथड के मुकाबले में, यानी अगर हम कंपेयर करें फीफो का प्रॉफिट लीफो से, तो फीफो का प्रॉफिट लीफो के मुकाबले में ज्यादा होता है। लेकिन शर्त क्या है, जब मार्केट में क्या हो, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हो, नाइश इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर ये 10 सही है, रुपए का सही है, बढ़कर सही है। अगर मार्केट में बढ़ रहा हो जब। हाँ बढ़ रहा हो, इन्फ्लेशन उसी को कहते हैं। अगर मार्केट में डिफ्लेशन होगा तो मैं पहली बार खरीदने गया तो 10 रुपए का था, उसके बाद मैं मार्केट में गया पता चला 8 रुपए का मिल रहा है, उसके बाद फिर पता चला 8, जैसे अभी पेट्रोल की प्राइसेस फिर में क्या आया है, 6। पेट्रोल की प्राइसेस में क्या आया है, डिक्रीज आया है ना। यस सर। तो इसका मतलब है पेट्रोल, इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल की प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी थोड़ी है कि हमेशा चीजों की कीमतें बढ़ रही हों, तो बढ़ने को इन्फ्लेशन कह रहे हैं और कम होने को डिफ्लेशन। तो अब मैं ये बात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ प्रूफ कर चुका हूँ। एक एक स्टूडेंट, चाहे उसका पहला दिन हो, चाहे वो बीच में एब्सेंट रहा हो, जो भी वजूहात हो, मेरे लिहाज से यहाँ बैठे हुए हर बच्चे को ये समझ आ जाना चाहिए कि फीफो कह रहा था एंड पर बचा 15 रुपए का माल। अब मैं बड़े ही कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट देने लगा हूँ,
कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो हम दिमाग में सोचते हैं, क्योंकि पेपर में हम ये नहीं बनाएंगे, कोई भी ये नहीं बनाएगा। अच्छा सर, फिर कैसे याद आएगा कौन से मेथड से ज्यादा होती है, कौन से मेथड से कम? ये कैसे याद आएगा सर? ये देखो, ये 4 लाइनें लिखी हैं, ये 4 लाइनें यही बता रही हैं। अच्छा तो सर ये लाइनें कहीं लिख के लेके जानी है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं करना मेरा बच्चा, सिर्फ दिमाग चलाना है, और मैं दिमाग चलाना आपको सिखा रहा हूँ। अब आप मेरे साथ सीखेंगे कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट कैसे दिया जाएगा। फीफो से जब मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो फीफो कौन सा सामान बचाता है जो हमने सबसे आखिर में खरीदा। तो जाहिर सी बात है, सबसे आखिर में जो खरीदा होगा वो सबसे महंगा माल होगा, और फीफो उसे ही बचाएगा। ऐसा ही है ना, जिंदा हो? यस सर, यस सर। फीफो जो सामान बचाएगा वो वही बचाएगा जो हमने सबसे आखिर में वो क्या खरीदा होगा। हाँ, सबसे लास्ट में खरीदा है। अब वो जो सबसे लास्ट में खरीदा है फीफो हमें वही बचा के दिखाएगा, तो वो तो महंगा वाला होगा ना। तो इसका मतलब है हमारी एंडिंग इन्वेंट्री फीफो मेथड से हमारी एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा नजर आएगी या कम? बोलो। ज्यादा। ज्यादा क्यों? ज्यादा। अब क्यों ज्यादा? सुन लो, अभी तुम, मुझे सब पता है, तुम बड़े, अल्लाह माफ करे, खाली उर्दू में कहते हैं, बड़े नकल चोटते हो तुम लोग, तो तुम यहाँ दोनों को देख रहे होगे, बोला हाँ यहाँ ज्यादा है या कम। अरे कॉमन सेंस की बात है। लीफो मेथड जो होता है, अबे ये इन्फ्लेक्शन को इन्फेक्शन जैसा लिख दिया तूने, नाइस है। इन्फ्लेशन है भैया, इन्फ्लेशन में FLA होता है, इन्फेक्शन जैसा लग रहा है। अंधेरे में अच्छा बैठा हूँ ना सर। अच्छा भाई, अच्छा भाई, वो टाइपिंग कर रहा हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ओके ओके, कोई बात नहीं, पर्सनल ना लिया करो यार, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा सुनो। हाँ सर, सही है, पर्सनल नहीं ले रहा मैं। हाँ मेरा बच्चा, देखो काम की बात ये है कि फीफो मेथड से इन्वेंट्री ज्यादा क्यों आई है, इस बात को समझने की जरूरत है पूरी क्लास को। क्योंकि अगर हम सीधी डायरेक्शन समझ गए, जब हमें ये पता हो कि यहाँ से हम जो है अपनी गली के कोने पे, या हम जो है किसी खास दुकान तक कैसे जाते हैं, तो फिर हमें वापसी का रास्ता भी पता होता है। और अगर हमें यही ना पता हो कि जाना कैसे, तो फिर हम जाके भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। आज हमें ये पता होना चाहिए कि फीफो एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा आखिर क्यों दिखाता है। क्योंकि फीफो बचाता है उस सामान को जो सबसे आखिर में खरीदा है, और महंगाई में हम जब माल खरीद रहे होंगे, तो हम जब जब माल खरीद रहे होंगे तो सबसे आखिरी वाला सबसे महंगा होगा, और सबसे पहले वाला सबसे सस्ता होगा। तो लीफो मेथड ने कहा हमारे पास 10 रुपए वाला माल बचा, जबकि फीफो कह रहा है हमारे पास 15 रुपए का माल बचा एक ही मार्कर है। क्या बोला? बचा एक ही मार्कर है। लेकिन फीफो मेथड उसे असाइन कर रहा है 15 रुपए कॉस्ट, और लीफो मेथड उसे असाइन कर रहा है 10 रुपए कॉस्ट। तो अब बस अगर तुम इस बात को ये समझ गए ना, ये जो मैंने 2 लाइनें ग्रीन किए हैं, 2, तो यकीन करो तुम्हें आगे के सारे जवाब पता चल जाएंगे। मैं तुम्हें दावे से ये बात कह रहा हूं, अगर तुम सिर्फ इसको फोकस कर गए। अब ये बताओ मुझे कि तुम्हारी फीफो मेथड से अगर एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है ज्यादा, तो एंडिंग इन्वेंट्री की नेचर क्या होती है? इनकम, एसेट्स। इनकम और एसेट और इनकम। बिल्कुल सही है। तो अभी यहाँ पे कोई एसेट के लिहाज से चीजें लिखी नजर आ रही हैं तुम्हें? ये सब चीजें जो लिखी हैं, ये एसेट के लिहाज से हैं क्या? नो सर। ये तो प्रॉफिट और अपना एक्सपेंस और इस तरह की हैं। इसका मतलब है सिर्फ अभी फिर मैं कौन सा जवाब सुनना चाह रहा हूँ? एंडिंग इन्वेंट्री की नेचर क्या है? इनकम। इनकम। अब अगर एंडिंग इन्वेंट्री कम है और हम कह रहे हैं फीफो से एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई है ज्यादा, तो एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई ज्यादा, तो इनकम भी आनी चाहिए ज्यादा। देख लो, नेट प्रॉफिट भी आना चाहिए ज्यादा। और जब इनकम ज्यादा रिकॉर्ड हुई है तो कॉस्ट खुद ब खुद हो जाएगी लेस। कम। क्यों नाइश भाई? लेस नहीं, क्या हो जाएगी? कम। हाँ सर, वही कम, सर वही कम हो जाएगी। हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम वही करके सब कुछ कह जाते हो। तो इनकम जो है जब ज्यादा रिकॉर्ड होती है तो कॉस्ट नजर आती है कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि फीफो मेथड से हमारी लीफो के मुकाबले में, आप जुमले सुनने वाले, हाँ, फीफो मेथड लीफो के मुकाबले में व्हेन मार्केट शोइंग इन्फ्लेशन FIFO method ending inventory will be always more
in comparison to LIFO method, and therefore cost of goods sold would be decreased, gross profit will be increased, and net profit will also be increased. यानी एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा होने से प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और कॉस्ट कम हो जाएगी। अच्छा, और अब अगर मैं लीफो के बारे में बोलूं तो मैं यूं कहूंगा कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो लीफो से एंडिंग इन्वेंट्री आएगी कम। गलत कहा? वाइस वर्सा कह रहा हूं ना। जब मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो लीफो से एंडिंग इन्वेंट्री आएगी कम, तो कॉस्ट आएगी ज्यादा। क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री कम आई और एंडिंग इन्वेंट्री इनकम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हो गया कम, नेट प्रॉफिट भी हो गया कम। जल्दी से बताओ किसी समझ नहीं आया? हलवा नहीं होता कुछ भी जिंदगी में। हाँ, हो सकता है कोई बोल रहा पता नहीं यार आज क्या पढ़ा रहे हैं। भाई जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ऑब्जर्व करा रहा हूँ कि देखो ये चीज तुम्हें आती है, तुम्हें ये पता है, लेकिन तुम सिर्फ इसको ऑब्जर्व नहीं करते। अब अगर मैं इसको अंग्रेजी में, मैं अगर यहाँ ये जुमले रटवा दूं ना तुम्हें, ये वाले, बोलोगा बे सर तो बेकार पढ़ाने लगे सर, तो आप सर ना बस बोलते हैं बस पी जाओ, ये वाले जुमले पी जाओ, इसका मतलब यही होता है। चलो आप अंग्रेजी के जुमले पढ़ते हैं वन बाय वन। चलो भाई, फातिमा अपनी खूबसूरत आवाज में सुनाओ। फातिमा है। Value of ending inventory highest in FIFO method and lowest in LIFO method. हाँ सही है, समझ में भी आया साथ साथ। एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हाईएस्ट है, लेकिन कब ये तो पढ़ा ही नहीं। ये पढ़ लेता हूँ अपनी खूबसूरत आवाज में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंसिस्टेंटली राइजिंग ऑफ प्राइसेस, यानी जब कीमतों में मुस्तकिल हो रहा हो इजाफा। तो भाई कीमतों में इजाफा इन्फ्लेशन में ही होता है ना, डिफ्लेशन में थोड़ी होता है। जब कीमतें मुस्तकिल बढ़ रही हों तो कहता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का असर होगा क्या? एंडिंग इन्वेंट्री आएगी ज्यादा फीफो मेथड में, और लीफो मेथड से एंडिंग इन्वेंट्री आएगी लोएस्ट। इसके बाद अगला जुमला अलीहा पड़ेगी। Cost of goods sold valued highest in LIFO method and बस lowest in बस बस FIFO बस method. बस पूरा नहीं पढ़ना था, जहाँ मैंने बस बोला था वहां बस रुक जानी थी। दोबारा पढ़ो। Okay, sorry. दोबारा पढ़ूं? हाँ Cost of goods sold valued highest in LIFO method. बस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू हाई है कौन से मेथड में? LIFO? देख लो, कॉस्ट ऑफ LIFO। गुड सोल्ड है और ये लीफो है। मेरी बात प्रूव हो रही है। आप यकीन करें, मैं ये ना भी कहूँ ना तो क्लास में 2-4 दाने तो ऐसे होते हैं, क्लास में 2-4 बच्चे, दाने से मुराद प्यारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहने से भी समझ जाते हैं। लेकिन देखो मैं सबको ही पढ़ाने की कोशिश कर सर रहा मैं हूँ, समझ गया था। और देखा मैं बोल रहा था ना 1-2 दाने होते हैं ऐसे जो जरा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपने आप को कहना चाह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जी सर। ज्यादा आती है लीफो मेथड में। तो अलीहा देखो मेरा बेटा ज्यादा भी आ रही है ना, नजर भी आ रही है, और फीफो मेथड में आती है Yes, sir. कम। लेकिन मेरा बच्चा इसे रट्टा लगाने का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन लिखी हुई है किसके लिए? जब कीमतों में हो रहा हो इजाफा. तो अगर यहाँ लिखा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंसिस्टेंटली डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग, डिक्लाइनिंग ऑफ प्राइसेस, तो हम कहेंगे जब कीमतों में मुस्तकिल कमी हो रही हो। मसलन अगर आप सोचें तो आप देखें पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन कमी हो रही है। अब दिन ब दिन से मुराद ये नहीं कि हर रोज पेट्रोल जाओ लेने तो कम का हो जाता है। पिछले महीने पेट्रोल जितने का था इस महीने उससे भी कम का है, आपकी नॉलेज में है ये बात। और उससे पिछले महीने जो है सबसे पिछले, यानी अगर 3 महीने पुरानी बात करूं तो पेट्रोल की कीमत कम हुई, फिर 2 महीने पुरानी बात करूं पेट्रोल की कीमत कम हुई, और इस महीने जब और कम हुई तो वो पेट्रोल ही कम पड़ गया। लोग सीएनजी डलवाना ही भूल गए। लोगों ने बोला भाई सीएनजी क्यों डलवाएं जब पेट्रोल इतना सस्ता है। तो बहरहाल वो एक अलग बहस है, हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो आपको बुलेट पॉइंट नंबर 2 समझ आ गया सब बच्चों को? Yes, sir. 3 मिनट रह गए और अब मैं जल्दी से, अब मैं तीसरा पॉइंट जो है, मोमिना तो आज है नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और अब ये अपना नाइस भाई पढ़ेंगे हमारे। Net profits value high in FIFO method and lowest in सर वापसी रिपीट कर दो। हाँ हाँ बेफिक्र हो। Net profit value highest in FIFO method and lowest in LIFO method.
बिल्कुल सही है। क्या हो गया ये, नेट प्रॉफिट वैल्यू ज्यादा आएगी फीफो मेथड में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो हम प्रूव करके आए ना, तो मसले वाली बात है। और क्यों ज्यादा आएगी, अब नाइश अगर तुम इसको बता दो क्यों ज्यादा आएगी तो बस समझ लो महफिल लुट जाएगी आज। नेट प्रॉफिट की वैल्यू फीफो में क्यों ज्यादा आएगी, मुझे कॉन्सेप्चुअल जवाब चाहिए, एक लाइन का जवाब। सर एंडिंग इन्वेंटरी ज्यादा थी। खुश रहो, जज़ाकल्लाह, एक्सीलेंट। क्योंकि फीफो मेथड कीमतें जब बढ़ रही होती हैं तो जो सामान बचाता है उसकी कीमत ज्यादा होती है। जब कीमत ज्यादा होती है तो एंडिंग इन्वेंटरी ज्यादा होने से, क्योंकि एंडिंग इन्वेंटरी की नेचर इनकम है। देख रहे हो भाई, हमें पेपर में ये नहीं बनाना, ना हम अपने पास रफ बनाएंगे, ना हम कॉपी में बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये कोई नहीं बनाएगा। ये तो दिमाग में होने वाली चीजें होती हैं, ये दिमाग में चलते हैं काम। क्या आज जब मैंने लेक्चर का आगाज किया तो क्या मैंने इस तरह पहले से लिखा हुआ था? नहीं, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल बनाई है। अगर ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर ना होता तो आज मैं पढ़ा नहीं सकता था। समझ रहे हैं आप बात को? तो मैं आपको टीचर नहीं बनाना चाह रहा, बट अगर आपको ये पता नहीं होगा तो प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, चाहे वो कोई सा भी लेवल हो। ठीक है, अच्छा अब बात को आगे बढ़ाते हैं, चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट पढ़ेगी, पहले अलीहा पढ़ ली थी ना या रिजा पढ़ ली थी? कौन पढ़ रहा था? अलीहा। अलीहा पढ़ ली थी, रिजा पढ़ो। आज अलग अलग मोबाइल से In yes sir, income tax valued highest in FIFO method and lowest in LIFO method. इनकम टैक्स ज्यादा होगा फीफो में। Yes sir. समझ आती है अलीहा ये बात? Yes sir. क्यों ज्यादा होगा इनकम टैक्स? शाबाश, जो समझ आ रहा है बताओ, कोई बात नहीं। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? गलत पूछ रहे होगा ना? नहीं सर नहीं, ये चुप। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल, हाँ सवाल। सर, और सर मैं ये बोल रही हूँ कि इसका कैमरा खुला हुआ था तो इसको बोलिएगा बंद कर दे रिजा। आप फिक्र न करें, मैंने ऐसा बंद किया वो खोल ही नहीं सकेगी कैमरा। चलें, अब वो गलती से खुल जाता है यार, बच्चों को पता नहीं चलता, मासूम बच्चे हैं। चलो बोलो, अरे जवाब तो दे दो जालिमो। अलीहा, और ये इनकम टैक्स रिजा कहाँ चली गई? जी सवाल करना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकम टैक्स क्या है? इनकम और टैक्स ये क्या है? नेट प्रॉफिट है। इनकम टैक्स आमदनी पे लगने वाला टैक्स, इनकम पे लगने वाला टैक्स। जैसे आप जाके पिज्जा नहीं। खाते हैं तो उसके ऊपर आप देते हैं सेल्स टैक्स। आप लक्स साबुन से मुंह धोते हैं तो उस पर आप देते हैं सेल्स टैक्स। जर्नल सेल्स टैक्स, जीएसटी नहीं सुना आपने? जीएसटी, जर्नल सेल्स टैक्स।